भैया राजा राम हमारे बहुत ही सम्मानित साथी कुंवर मनीष सिंह बरियार एडवोकेट और बैठे हमारे भाई आदरणीय गौरव सागर जी, हमारे भाई गौतम सिंह जी, हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे भाई अभिजीत सिंह जी और बैठे हमारे सहकारी समिति के अध्यक्ष भाई प्रमोद सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे भाई गौरन भाई, मुकेश भाई और हमारे पूना चच्चा चच्चा और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नौजवान साथियों और बच्चे बच्चों को मेरा प्यार मेरी माताएं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस दिवस की बधाई देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो बाबा साहब के विचार हैं वो हमारे और आपके जीवन में उतारना है। अगर आज नहीं करें तो ये देश आपकी बात में पहले अधिकार तब मिला जब इन्होंने संविधान बनाया, इसी कारण हम विधायक बने, वरना विधायक बन जाते नहीं। हम भी अपने गेहूँ काट रहे होते नहीं काट रहे होते। तो ये संविधान हम लोगों को मिला और मुझे तो वो सौभाग्य भी प्राप्त हुआ जब मैं लंदन में गया था, तो जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उस जगह भी मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने का काम किया, जहाँ पर लोग जाएं, बाबा साहब के विचारों को पढ़ें और अपने अंदर उन विचारों को उतारने का काम करें। साथियों, जो हम लोगों को संविधान मिला है मुकेश भाई, ये संविधान पूरे विश्व में सबसे बढ़िया संविधान है। लंदन का अलग संविधान है और लंदन के जो बाहर रहते हैं उनका अलग संविधान है, मगर हमारे देश में चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए एक ही संविधान बना हुआ। और लड़ाई लड़ने तक, चाहे आपके लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का अधिकार है, मगर हर देश में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए आपको बहुत बड़ा आदमी होना पड़ता है, मगर हमारे देश में सभी के लिए संविधान बना है। तो मैं चाहता हूँ किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की संरचना की। संविधान की संरचना तभी हो पाई जब वो शिक्षक तो अपने बच्चों को हर हाल में अवश्य पढ़ाए। अभी गुरुजी हमारे कह रहे थे, ये स्वयं विद्यालय चलाते हैं, उनको बड़ी कठिनाई होती है। हमारे विद्यालय चलते हैं, हमें बड़ा कठिनाई होती है, बच्चे आते रहिए। बच्चों से आप काम लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर जब तक स्कूल चले, स्कूल तक काम ना कीजिए। 2 बजे के बाद छुट्टी हो जाए, उसके बाद बच्चों से आप कोई काम कराइए, घरेलू कर्म कराइए, कोई दिक्कत नहीं, मगर जब स्कूल का समय उसमें आप काम करें। और अगर आज आप काम लेंगे, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, जब आपका जूता और बच्चे का जूता बराबर हो जाएगा तो वो यही कहेगा कि आपने हमारे साथ क्या किया। वो ये नहीं कहेगा विधायक जी ने क्या किया, वो आपको ब्लेम करेगा, वो आपको दोषी ठहराएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और स्कूल अवश्य भेजें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और बेटी में कोई ये ना करिए कि बिटिया स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। 33% आरक्षण हमारे माननीय मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। आप देखिए हमारे जिले में कितनी अधिकारी बेटियां हैं, CDO हमारे यहाँ बेटी है, SP ग्रामीण बेटियां हैं, हमारे यहाँ की CO भी लेडीज है। हो सकता है हमारी और आपकी बेटी भी पढ़ लिख कर अधिकारी बने। और आप लोगों ने हमारे क्षेत्र में विकास के बारे में भी देखा होगा, जितना विकास हमारे कार्यकाल में हुआ उतना आप लोग महसूस करिए कभी नहीं हुआ। आप तो स्वयं रोड पर हैं, बताओ रोड की स्पीड क्या हो गई है। पहले कितने हौले गाड़ियाँ चलती थी और आज 60-70 की स्पीड से कम कोई गाड़ी नहीं चलती है। तो यह विकास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया और मैं तो आपका अपना बेटा हूं और मैं तो आपके गांव से बहुत संतुष्ट हूं। आपके गांव में जितने हमें वोट मिले, इतने वोट शायद से कभी हमें नहीं मिले। तो मैं तो कोटि धन्यवाद करता हूं आपके गांव के प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक बुजुर्ग को, प्रत्येक माता बहनों को कि आपने हम पर विश्वास किया
जिससे हमारी पार्टी की सरकार बनी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो भी मेरे लायक है, जिस लायक मैं हूं, मैं आपका अपना हूं। और आपने ये महसूस भी किया होगा, मैंने या मेरे कार्यकर्ता ने किसी पर अत्याचार नहीं किया, गुंडई को हर स्तर से रोकने का काम किया। आप बताइए कि हमारा कोई कार्यकर्ता गुंडई कर रहा हो, या अपनी भैया हमारे गुंडई कर रहे हो, या हमारे दीना चच्चा गुंडई कर रहे हो, या हमारे दुर्वे चच्चा गुंडई कर रहे हो, एक आदमी बता दे जहाँ पर कोई अगर ऐसी स्थिति है तो मैंने उसको रोकने का काम किया। यही अगर पूर्ववर्ती सरकार होती तो ये बताइए सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पर हुआ? सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पर हुआ? गरीबों पर हुआ पूर्ववर्ती सरकारों में। मगर हमारी सरकार में सब लोग एकजुट होकर चले। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, हमारी जो सरकार ने विकास किया, इस विकास को रुकने मत देना। अगर ये विकास रुक गया तो हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आज आप देखिए हमारे क्षेत्र में कितने 2 लेन सड़कें बनी। कभी आपने सोचा था आपकी सड़क ऐसी बन जाएगी? कभी आपने सोचा दातागंज वाली सड़क ऐसी बन जाएगी? अब खेड़ा बजड़ा से भी लेकर गड़िया रंगीन तक 2 लेन सड़क बनेगी। गड़िया रंगीन से लेकर बरुआ तक 2 लेन सड़क बन गई। नवादा मोड़ से फतेहगंज पूर्वी तक 2 लेन सड़क बन गई। कितने पुलों का विकास हुआ। आप यहाँ चले जाओ, मड़ई घाट का हमने पुल बनवाया, देखा नहीं देखा है? कोटा खास से सीधे चले जाओ, इधर निकलो जाके, ऐसे तमाम पुलों का निर्माण हुआ। तो ये अगर विकास अगर रुक गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ऐसी जिम्मेदारी हमारे माननीय योगी जी को आप लोग दीजिए। और मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी हमारे भाई साहब ने बताया, इसी कैबिनेट में पास हुआ है, जितने भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हैं जिन पर छत नहीं है, उन सभी अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं पर छत लगेगी। और विधिवत तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों ने कहाँ सौंदर्यीकरण करवाया? कब्रिस्तान में करवाया नहीं करवाया? तो खैरपुर जाओ, कितना बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ। क्या जरूरत है भैया? क्या जरूरत है? अरे आप बताओ क्या जरूरत है? अगर ये बाउंड्री वाल अगर यहाँ पर बन गई होती तो कम से कम हम लोग इनसे प्रेरणा लेते। मगर ये हमारे योगी जी ने सोचा, हमारे समाज कल्याण मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी ने सोचा। उनके बारे में जानते हो, आपकी बिरादरी के IPS अधिकारी थे, BRS लेकर विधायक बने और हमारी सरकार में समाज कल्याण मंत्री बने। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को हमें और आपको जुड़ना, जो हमारे पूर्वजों के बारे में सोचे, जो हमारे संविधान निर्माताओं के बारे में सोचे। अब खैरपुर में बाउंड्री देखी कितनी बड़ी बनी है? अब कार अकाउंट की जरूरत भैया बताओ कितने रखा अरे यार क्या बताओ, कब्रिस्तान में सुरक्षा की जरूरत है। अरे भैया ये बताओ, हम लोग भी तो, अच्छा हम लोग भी तो मरेंगे। अच्छा हम लोग अमर तो है नहीं, हम और आप सबको मर रहा है भाई। हमारी भी समाधि हमारे नदी किनारे बनी हुई है। मगर अगर यही पैसा अगर इस जगह पर तो देखिए हम लोग को प्रेरणा मिलेगी। मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गाड़ी को प्रणाम देता हूँ। भारत माता की